हेलो जी, मैं हूं ज़कवी मोहसिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जॉब सर्चिंग के दौरान आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए। आप जिस भी बेड स्पेस पे रह रहे हैं वहां पे आपको किस टाइम उठना चाहिए और क्या क्या रूटीन रखनी चाहिए जो कि आपके लिए हेल्दी भी रहेगी और अल्टीमेटली आपका जो जॉब ढूंढने का एक प्रोसेस है वो भी जल्द अज जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड यही है कि जब आप अपने मुल्क से आ रहे हो, यहाँ पे आपका पहला दिन है, उससे पहले अपनी सारी नींदें वगैरह पूरी करके आएँ और कोशिश करें कि ख़ुद को हेल्दी रखने की कोशिश करें। कोई भी आपकी अगर प्रॉब्लम है, मेडिकल कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ से सॉल्व करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे आके आपकी रूटीन थोड़ी सी टफ़ होने वाली है। अब जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि प्रॉपर ऑर्गेनाइज होके अपनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख के जब अगले दिन आप उठें तो उठ के सुबह नमाज़ पढ़ें और करीबी किसी मस्जिद में जाके प्रॉपर नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर कुरान पाक की तिलावत करें और उसके बाद आप अपना स्टार्ट करें प्रॉपर दिन। और कोशिश करें कि नमाज के बाद ही तकरीबन आधा घंटा वॉक करें और थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करें और फिर आके वो जो बेहतरीन टाइम है उस टाइम के अंदर आप प्रॉपर अपनी रिसर्च का काम शुरू करें। अच्छा, वॉक करने के बाद जब आप अपने रूम में आएँ तो वो टाइम बहुत ही ज़्यादा कीमती है। आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स है, पूरे दिन की टेंशनें और परेशानियाँ आपके माइंड में नहीं हैं। तो उस टाइम को नेमत समझते हुए कोशिश करें कि उस टाइम में वो काम करें जो क्रिएटिव हों। अब क्रिएटिव काम करने का मतलब ये है, आपने कुछ रेज्यूमे बनानी है, कुछ आपको ऑनलाइन पोर्टल्स के अंदर चेंजिंग्स करनी है, कुछ रिसर्च करनी है, तो सारे काम उस टाइम आप कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 1 घंटे का काम है। अगर आपके पास रिसर्च का कोई काम नहीं है तो आप प्रॉपर उस टाइम ये रिसर्च करें कि कितनी कंपनियां यहाँ पे काम करती हैं और कैसे आपने उन कंपनियों तक अप्रोच करनी है। अभी ये सारा रिसर्च का काम जो 1 घंटा करने के बाद आप कोशिश करें नाश्ता करें। नाश्ता अगर आप अभी नहीं करना चाहते तो आप 1-2 घंटे सो लें। सोने के बाद उठें, फिर फ्रेश हों और नाश्ता करें। नाश्ता करने के बाद फिर आपने प्रॉपर तरीके से अपनी ऑनलाइन अप्लाई की प्रोसेस शुरू करनी है। स्टार्ट के तकरीबन 1 वीक में आप सिर्फ़ और सिर्फ अप्लाई करेंगे और एक दिन में सैकड़ों के हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा और फिर ग्रेजुअली तकरीबन आपको 1 हफ़्ता इसी तरह डेली 100 जगहों पे अप्लाई करने के बाद आपको इंटरव्यू की मेल्स और कॉल्स आना शुरू होंगी। जब वो कॉल्स और मेल्स आना शुरू होंगी फिर आप कोशिश करें कि सुबह की रूटीन तो आप वही रखें, लेकिन दोपहर को आप जो भी इंटरव्यू की टाइमिंग हो उससे बहुत टाइम पहले बिल्कुल फ्रेश होके और इंटरव्यू पे प्रॉपर तरीके से जाएँ। कोशिश करें कि जो आपकी पब्लिक इंटरेक्शन है वो नमाज़ों के दौरान या लोगों के साथ घुलने मिलने बैठने के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि इंटरव्यूज़ और ऑनलाइन अप्लाई और डोर टू डोर जो आपने इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने हैं और साथ में सीवीज़ भी देते रहनी है, ये सारी चीज़ें आपको तब ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हों तो रस्तों में मुख्तलिफ लोगों से भी मिलते रहें। उससे ये फ़ायदा होगा कि उनसे जब आपकी हेलो हाय होगी, गपशप होगी, थोड़ा फ्रेंडली होंगे, तो हो सकता है कि उनके पास कोई ऐसा रास्ता हो, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जो आपको वो बताएं। उनसे उनका प्रोफेशन पूछें, आपके पास कुछ उसके बारे में मालूमात है वो उसको दें और जो उसके पास आपके प्रोफेशन से रिलेटेड मालूमात है वो उनसे लें, क्योंकि लोकल लोग जितने भी होते हैं ना उनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। इंटरनेट पे जो चीज़ें भी हैं वो उस टाइम के हिसाब से हैं या नहीं, ये चीज़ देखना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जो लोगों के साथ हम इंटरेक्शन कर रहे हैं ना वो ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोशिश करें किसी ऐसे इलाके में जाएँ जहाँ पे बहुत दूर आप आए हैं, तो वहाँ पे 1-2 लोगों से मिल के उनसे नंबर भी शेयर कर लें। अगर कुछ आपको पूछना हो, कोई जॉब स्कैम के हवाले से कुछ भी पूछने के लिए कि ये कंपनी कैसी है, इसमें कितने एम्प्लॉयज़ हैं, अच्छी कंपनी है या नहीं है, तो आप उसके ज़िम्मे लगा के रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार थोड़ी मेरे लिए ये मालूमात तो इकट्ठी कर दो। तो इस तरह की जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो मालूमात के ज़रिए जब आपको पहुँचती रहेंगी तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो मेरा मशवरा यही है कि आप जब इंटरव्यूज़ के लिए जाएँ तो लोगों के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन भी करते रहें। वो इंटरेक्शन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसी तरह फिर दोपहर के टाइम नॉर्मली अगर इंटरव्यू आप नहीं देने गए तो दोपहर के टाइम आप नमाज़ पढ़ें, नमाज के बाद फिर थोड़ा रेस्ट करें। यहाँ पे एक चीज़ मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि रेस्ट करें, उसकी बेसिकली यही रीज़न है कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ही जगह पे बैठे सिर्फ एक ही काम करते रहेंगे तो आप एक तो मेंटली तौर पे फ्रेश नहीं रहेंगे और आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। उस डिस्टर्बेंस से आपको नुकसान ये होगा कि आप डीमोरल और डीमोटिवेट होना शुरू हो जाएंगे। तो मेरा आपसे मशवरा यही है कि डीमोरल या डीमोटिवेट होने के बजाय ख़ुद को बड़ा पंप रखें और थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा रेस्ट करते रहें, बाहर घूमते रहें,
और जितना ज़्यादा इंटरेक्शन और कनेक्ट्स आपके होंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। कोशिश करें कि मोबाइल के अंदर वो सारी ऐप्स कर लें और वहाँ से भी अप्लाई करते रहें, और मल्टी प्रोफेशन से रिलेटेड आप उसकी आईडीज़ बना लें। फॉर एग्जांपल आप ऑफिस एडमिन हैं तो साथ अकाउंटेंट की भी बना लें। अगर अकाउंटेंट की जॉब आपके लिए सही नहीं है तो आप और कोई बना लें, और जो भी जॉब आपको मिल जाए स्टार्ट में वो ले लें, क्योंकि जब आपके पास जॉब होगी, यहाँ का वीज़ा होगा, तो ग्रेजुअली आप जॉब अपनी चेंज भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी ऑप्शन आपके लिए हो सकती है। इसके अलावा मतलब जब रात को आप दोस्तों के साथ बाहर निकलना चाह रहे हैं, अगर आपके दोस्त यहाँ पे नहीं हैं, तो ऐसे एरिया में बेड स्पेस लेने की कोशिश करें कि रात को लोगों के साथ घुले मिलें और मिल सकें। और इसके बाद सोने से पहले आप कोशिश करें कि एक पूरे जो आपने पूरा दिन गुजारा है उसका एक ओवरव्यू अपने जहन में दोहराएं कि आज मैंने क्या खोया, क्या पाया, कितनी जगहों पे अप्लाई किया, उस अप्लाई से कितने % रिस्पॉन्स मिला और कितना टाइम आपका वेस्ट हुआ है। फिर कल के लिए प्लान करें कि कितना टाइम वेस्ट हुआ है उसको कल मैं कैसे वेस्ट होने से बचा सकता हूँ। ये छोटे छोटे जो एक्ट्स हैं जो आप अपने बारे में या अपने काम के बारे में सोचेंगे और करेंगे, आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना ज़्यादा पॉजिटिव कह लें कि रिज़ल्ट ला सकते हैं। और एट द एंड आपको बहुत ज़्यादा सब्र रखना है, बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ चलना है, और विदाउट पेशेंस, विदाउट सब्र, विदाउट तवक्कल, विदाउट अल्लाह ताला से दुआ और नमाज के आपके लिए ये सारा प्रोसेस बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और घर वालों से बात करना, बार बार अपने रूटीन को डिस्कस करना, अच्छी बातें डिस्कस करना, नेगेटिव बातों को छुपाना, अपने फेलियर्स को उनको ना बताना, ये रूटीन आपकी होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे आप परेशान हों अगर किसी भी बात से तो परेशानी आपकी बढ़े नहीं बल्कि कम हो। और कोशिश करें कि घर वालों से कुछ ऐसी बातें डिस्कस ना करें जो आपको यहाँ पे परेशानी का बाइस बन रही है। वो खाने से रिलेटेड हों, वो बर्तन धोने से रिलेटेड हों, वो कपड़े पहनने से रिलेटेड हों, कुछ भी हो, आप अपने घर वालों से प्रॉपर डिस्कशन करें, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें शेयर करें और उनसे यही कहते रहें कि मुझे भी मोटिवेट करें ये काम सारे करने पे। और जितने ज़्यादा इंटरव्यूज़ देंगे, जितनी ज़्यादा जगह अप्लाई करेंगे, जितनी ज़्यादा आप लोगों के साथ कनेक्ट्स बनाएंगे, तो थोड़े टाइम के अंदर आपकी जॉब इंश्योर हो सकती है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुँच जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।